कारण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे देश के जितने भी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी एक जो है इच्छा रही कि दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अयोध्या से साधु संत गृहस्थ सबकी जो एक दुआ भी रही, पूजा पाठ भी रहा। आज का दिन प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा कि बहुत से लोगों की निगाहें हैं कि बीजेपी अयोध्या से हारी है। जो कमियां थी उसको जो है दोबारा पूरी कर दी जाएगी। लोग जो भी जो है लोगों के गिले शिकवे हैं वो सब दूर कर दिए जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी दबदबा पहले रहा, आज भी रहा, पहले भी रहा और रहेगा, आगे भी रहेगा। प्रधानमंत्री जी सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, लोगों के लिए रोजगार रहा और प्रधानमंत्री जी की जो है कुर्सी बरकरार जो है पहले भी रही, आज भी रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उससे पहले आशीर्वाद अयोध्या के साधु संतों ने भेजा है। ये अलग बात है कि फैजाबाद से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बाद भी जो संतों का आशीर्वाद है वो लगातार नरेंद्र मोदी तक पहुंच रहा है। उदय हमारे साथ हैं। उदय, उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस को लेकर खूब समीक्षा भी हो रही है, एक्शन का भी दौर चल रहा है, लेकिन आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो परफॉर्मेंस खराब रहा है उसके बेसिस पर कितनी संख्या मंत्रियों की घटी है। बिल्कुल, ये सारे पैरामीटर्स को लेकर आज जो है फैसला किया गया है कि कौन कौन चेहरों को शामिल किया जा रहा है। और जो आज वो इनसाइड वीडियो आया है, जो अंदर के विजुअल हमने अंदर के दृश्य दिखाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों की पाठशाला ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है चाय पे चर्चा कर रहे हैं इन तमाम नए चेहरों के साथ। हम देख पा रहे हैं कि बहुत युवा चेहरे हैं, काफ़ी महिला चेहरे हैं। महिला चेहरों की बात करूं तो रक्षा खाद्से का नाम सबसे चौंकाने वाला होगा। सिर्फ 37 साल की हैं ये, महाराष्ट्र से आती हैं। पहली बार इनको जगह दी जा रही है मोदी सरकार के कैबिनेट में, मोदी 3.0 में। शोभा करांडले पिछली बार भी मंत्री थी, दोबारा उनको मौका दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी पिछली बार मंत्री थी, दोबारा उनको मौका दिया जा रहा है। अगर हम बात करें सहयोगी दल की तो अनुप्रिया पटेल भी शामिल हैं मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में। निर्मला सीतारमण भी बैठी हुई थी, इसका मतलब ये उनको भी अहम विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी इस बार भी। युवा चेहरों के बारे में क्योंकि मैं बात कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 37 साल की शायद खाद्से जो हैं, रक्षा खाद्से जो हैं वो सबसे युवा मंत्री होंगी। 38 साल के राममोहन नायडू भी हैं, वो भी युवा मंत्री हैं, टीडीपी कोटा से इस बार सामने आए हैं वो। अगर हम बात करें कुछ और युवा चेहरों की तो रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी सामने आएगा। पंजाब के चेहरे हैं वो, लुधियाना में चुनाव हार गए थे मगर उनको बीजेपी मंत्री बनाने जा रही थी। सिख समुदाय से हरदीप सिंह पुरी को भी लेकर आई है बीजेपी दोबारा। युवा चेहरे जयंत चौधरी को भी मौका दिया जा रहा है। जयंत चौधरी सहयोगी दल के हिस्सा हैं, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। जितिन प्रसाद जो युवा मंत्री थे। नए चेहरे हैं उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है जो आज मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले हैं? तो आपने मेरी उत्सुकता यहाँ पर खत्म कर दी उन सवालों का जवाब देकर, साथ ही युवाओं को तरजीह दी गई है। लेकिन उधर एक चीज बड़ी मैं मिस कर रही हूँ सुबह से, शायद हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भी जुड़ने चाहिए थे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं कि भाई शाम को ही क्यों शपथ लेते हैं। प्रोटोकॉल में ऐसा तो है नहीं कि शाम को ही शपथ लेनी है, तो क्या गर्मी की वजह से शाम का चुनाव होता है? साथ ही साथ शुभ मुहूर्त को लेकर भी बहुत से सवाल हैं और ये पूछा जा रहा है कि भाई 7:15 बजे का ही ये टाइम क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है, बीजेपी को लेकर कहा जाता है, चाहे वो नॉमिनेशन हो या फिर नॉमिनेशन के बाद में वोट डालने के लिए जाने का टाइम हो या फिर ये अलग अलग जो इक्वेशंस होते हैं, कब कैसी मीटिंग होनी है, कब होने हैं बड़े फैसले, ये सब कुछ शुभ मुहूर्त में होता है, ज्योतिष से ये कंसल्टेशन के बाद में होता है। तो आज जो ओथ सेरेमनी है यानी कि जो शपथ ग्रहण है वो भी शुभ मुहूर्त में होने वाला है। शुभ रिजल्ट्स के आने के बाद में, यानी कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन रही है। शुभ मुहूर्त का इंतजार देशवासियों को भी है और नीचे की पट्टी पर लगातार बड़े चेहरे चल रहे हैं। शाम का इंतजार हम सबको, मेगा कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम